आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल नंबर 2.1 के बारे में। बहुत सारे रिकमेंडेशन आते हैं एग्जाम्पल्स के और जो कि सॉल्व जल्दी नहीं हो पाता है, किसी स्टूडेंट से थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट एक्सरसाइज तीनों के क्वेश्चन के आंसर तैयार हो रहे हैं। आप लोग डेफिनेटली प्लेलिस्ट देखते जाइएगा, जिसमें कि 2.1 का क्वेश्चन है हमारा कि एक सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास में है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब समझते हो वाटर होता है, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2, इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 ये 20% मास में 20% बाय मास ये उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यहां पर ये दिया हुआ है कि ये C2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल, अगर हम इसका एक्सप्रेशन दिखाएं आपको तो ये एक्सप्रेशन है CH2OH यहां पर फिर CH2OH, ये एक्सप्रेशन होता है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो शॉर्ट में इसको हम लोग C2H6O2 लिखते हैं। यहां पर सवाल कर रहा है कि ये इथिलीन ग्लाइकोल हमारे पास प्रेजेंट है 20% बाय मास, 20% बाय मास ये प्रेजेंट है हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आपके पास किसी भी टर्म के बारे में यहां पर बताया गया हो तो आप उसको पहले एक्सप्रेस करो, फैला दो उसको। 20% मतलब क्या होता है कि अगर टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम का है तो डेफिनेटली उसमें इथिलीन ग्लाइकोल कितना होगा, 20 ग्राम होगा। बाय मास है तो 100 ग्राम में कितना ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में अगर ये 20 ग्राम हुआ तो वाटर कितना होगा, 80 ग्राम होगा। समझ में आ गया। तो यहां पर हमारे पास इसका एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि इथिलीन ग्लाइकोल है और वाटर है। बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल का। तो सिंपल देखिए, यहां पर कुछ नहीं है, सबके पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स के लिए चाहिए दो बातें, हमें चाहिए वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर वेट हम लोग को मिल जाएगा कैसे, तो 20% बाय मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मींस, इथिलीन ग्लाइकोल मींस क्या होगा, एजम्पशन ले रहे हैं यहां पर 100 ग्राम, यानी कि हमारे पास यहां पर ये हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ ये एजम्पशन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि 20% का अर्थ हो रहा है कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम हमारे पास क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है। यहां से दोनों का मास मिल गया हम लोग को, यहां से हम लोग को मिल गया वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हमें मिल गया 20 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर हमें मिल गया यहां पर 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 ग्राम। कैसे, पूरा सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम, इसमें अकेला 20 है इथिलीन ग्लाइकोल, तो वाटर कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया। ठीक है, दोनों के मोल्स निकाल लो। हम अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 16 दूनी 32, 30 प्लस 32 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। कितना हो गया 62 ग्राम पर मोल यहां पर इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास निकल गया। वाटर के लिए कितना होता है, 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल होता है, 18 ग्राम पर मोल इसका मोलर वेट का वैल्यू होगा। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट हो गया यहां पर कितना, वेट हो गया 20 ग्राम, मोलर वेट कितना निकाले हैं आप 62, ये निकल गया आपको मोल। आप इसको सॉल्व करके मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, और वही नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के बारे में बात करें, NH2O के बारे में बात करें, तो ये वेट बाय मोलर वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80/18, ये मोल आ गया। और अब लास्ट में अगर हम लोग अब मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसको, तो C2H6O2 का। हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन की थ्योरी से कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लोग यहां पर फॉर्मूला बन गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल चाहिए तो यहां लिखेंगे मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल
बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि इसका मोल प्लस इसका मोल, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए डेफिनेटली। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल आप निकाल चुके हैं कितना, 20/62 बाय, दोनों को ऐड कर दो, 20/62 प्लस कितना हो जाएगा 80/18, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो यहां तक हम आपको एक तरीका बता दें कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे यहां पर यहां तक पहुंचना है, कैसे निकलेगा बात होगी। तो आप मैथमेटिक्स का काम जानते हो सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.068, ठीक है। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन निकल गया हमारा इथिलीन ग्लाइकोल का कितना, 0.068। अब आप थ्योरी से पढ़े हैं कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, उनके टोटल मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। अगर एक का आपको वैल्यू निकल गया तो अब आपको वाटर का कहे निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन, तो उसको निकालने के लिए कोई स्पेशल आप इतना काम नहीं करोगे, डायरेक्ट 1 में से इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो किसका निकल जाएगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हमने प्राप्त कर लिया। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपका दें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल क्लास में अगले एग्जांपल नंबर 2.2 पर हम लोग अगले बात करेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल हमेशा देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले न्यूमेरिकल में।